स्टूडेंट, आज हम नात्सीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर लेकर आए हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है। इससे पहले जो डाले हुए थे थोड़ा लंबा था, तो वो है, उसमें कुछ 4-5 वीडियो हो गया था। इसमें एक ही वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हमने ले लिया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से खास करके TRE 4 में के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। एक ही वीडियो में पूरा एनसीईआरटी का पॉइंट शॉर्ट में लिया है। इसमें हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? गोइबल्स। हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था? गोइबल्स। ठीक है, हिटलर के प्रचार मंत्री थे। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, क्या नाम थे? जॉर्ज फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, ये जो है दोषी किसको ठहराया गया था? सर्बिया को। और सर्बिया को कहा गया कि तो 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। सर्बिया जिस कारण पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, मतलब ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया, जिस कारण इसी के साथ ही पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। मतलब ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार की हत्या हुई और इसका दोषी माना गया सर्बिया को, और सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया। हमला के साथ ही पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। तो यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या थी। ठीक है, इसमें दोषी किसको? सर्बिया को माना गया। दोषी सर्बिया को माना गया। सर्बिया पर ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया। ठीक है, इसके साथ ही पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। दो भाग बट गया। एक हो गया क्या? मित्र राष्ट्र, एक दूसरा धुरी राष्ट्र। एक हो गया मित्र में पहले जानते USA, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान और भारत इसी में था, मित्र राष्ट्र में। ठीक है, जापान उसे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के साथ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ। अधूरी राष्ट्र में देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया कहते हैं सर्बिया पर हमला किया था। हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की इत्यादि। तो धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, तुर्की, ये सब ये इम्पोर्टेंट है, समझे। जॉन लॉक, क्या नाम है? जॉन लॉक की एक पुस्तक है। ठीक है, पहले तो जॉन लॉक थे कहाँ के? थे इंग्लैंड के एक दार्शनिक थे। ये इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के दार्शनिक थे, देख लेते। तो जॉन लॉक की एक पुस्तक जॉन लॉक की टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक की पुस्तक क्या है? टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। और जॉन लॉक ने इस पुस्तक में चर्चा किया है। क्या मतलब कि राजा के निरंकुशता और देवी शक्ति का, मतलब राजा का मानना था जो इस धरती पे जो है हम ही देवी है, देवता है, सब कुछ है, और निरंकुश, इसी का चर्चा किया है। ठीक है, तो टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में किसकी चर्चा है? राजा के देवी शक्ति और निरंकुशता का, निरंकुश अधिकार के सिद्धांत की चर्चा है। ठीक है, ये इंग्लैंड के दार्शनिक थे, बता चुके हैं। तो इंग्लैंड के दार्शनिक थे। अब यहाँ देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे उसका प्रभाव देखिए, मित्र राष्ट्र सब किसको पराजित किया?
जर्मनी को पराजित किया। मित्र राष्ट्र सब मिलके जर्मनी को पराजित किया। जर्मनी के साथ कौन सा संधि की? वर्साई की संधि। यही दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी बना। तो जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को, ठीक है। तो ये बहुत दुखद था जर्मनी के साथ, उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया था। इसी वर्साई की संधि के तहत जर्मनी के कल कारखाना, उद्योग, सैन्य संगठन सबको नष्ट कर दिया गया। जर्मनी कारखाना, उद्योग, संगठन, सैन्य संगठन सबको नष्ट कर दिया गया। आज जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था। 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया था। इस संधि को आरोपित संधि भी कहते हैं। क्यों? कौन संधि को? वर्साई की संधि को। हिटलर ने इस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। हिटलर ने इसी संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। चलिए देखते हैं। मित्र राष्ट्र जर्मनी को पराजित कर दिया, ठीक है। जर्मनी को वर्साई की संधि करनी पड़ी। कब? 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को डेट याद रखेंगे। इस संधि के तहत जर्मनी के कल कारखाने, उद्योग, सैन्य संगठन सारे नष्ट कर दिए गए। जर्मनी के कारखाने, उद्योग, सैन्य संगठन नष्ट कर दिए गए। कितने का? 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जर्मनी। कितने का? 6 अरब पाउंड का। इस संधि को क्या किया गया? आरोपित संधि। इस संधि को आरोपित संधि कहा गया। और हिटलर ने संधि को क्या संज्ञा दिया? हिटलर ने संधि को राजमार्ग की डकैती कहा। क्या कहा? राजमार्ग की डकैती। हिटलर ने संधि को राजमार्ग की डकैती। इम्पोर्टेंट है। जर्मनी की मुद्रा क्या थी? मार्क, ठीक है। जर्मनी की मुद्रा मार्क थी। हिटलर की नस्लवादी सोच थी। नस्लवादी मतलब वो नस्ल देख के ही आदमी को छोड़ता था, बाकी को मारते जाता था। तो नस्लवादी सोच में जैसे जर्मन के भूरे आँख वाले थे, उसको उच्च रक्त वाला मानते थे। भूरे आँख, गोरे गोरे बाल वाले, उसको नस्लवादी सोच का था। इसका नस्लवादी सोच किससे प्रभावित था? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से। चार्ल्स डार्विन का फॉलो करते थे, पालन करते थे, और हर्बर्ट स्पेंसर का। तो हिटलर की नस्लवादी सोच किस थे? चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित था। जर्मन में किसकी नागरिकता छीन लेते थे? अश्वेतों का तो पता ही होगा, इजिप्शियों, ठीक है, का नागरिकता छीन ली गई थी जर्मन में। याद रखेंगे कि इसकी जिप्सियों और अश्वेतों की। घेटो, देखिए घेटो क्या है? घेटो है कि वही जैसे जिप्सी है, अश्वेतो है, यहूदी है, ये सब को एक समुदाय से अलग करके रखा जाता था समुदाय से। तो किसी समुदाय से को सभी किसी समुदाय को सभी से अलग रखना, मतलब इसमें यहूदी को आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार, सितंबर 1935 में हिटलर ने एक कानून लाया नागरिकता अधिकार का। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 1935। ये किसको किसको मिलेगा? ये समझ लेते। जर्मन रक्त वाले को, जो शुद्ध जर्मन रक्त वाले हैं, वही भूरे आँख वाले, उसको ही मिलेगा। जर्मन रक्त वाले को मिलेगा। यहूदी और जर्मन में विवाह पर रोक लगा दी गई, ठीक है जी। यहूदी और जर्मन में विवाह को अपराध घोषित किया गया। विवाह पर रोक लगा दिया गया, विवाह को अपराध घोषित किया गया। यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने नहीं दिया गया। तो देखेंगे जर्मन रक्त वाले को ही जर्मन नागरिक अधिकार मिले। चलिए देखेंगे न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार में समझ लिए यहूदियों को क्या था? राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में हिटलर लाया था। फिर आगे देखते हैं। नाइट ऑफ
ब्रोकन ग्लास की घटना, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना, यह घटना यहूदी से संबंधित है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना, इस घटना में 1938 में यहूदियों का जनसंहार किया गया था। ठीक है, उसकी संपत्ति लूट ली गई थी, उसके घर को लूट लिया गया था, उसके प्रार्थना घर को जला दिया गया था। तो ये नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना, यह घटना 1938 में यहूदियों को जनसंहार किया था, उसकी संपत्ति लूट ली गई थी, प्रार्थना घर जला दिए गए थे। नाथसी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1922 में। नाथसी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। हिटलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिटलर का उदय, जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में काम किया और संदेश प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में काम किया। उन्नीस में जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना था। कौन? हिटलर। 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना था और जर्मन वर्क्स पार्टी का फिर नाम बदल दिया था। पहले सदस्य बना और फिर इसका नया नाम कर दिया हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रखा। जर्मन वर्क्स पार्टी का नया नाम हिटलर ने ही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रखा, बाद में इसे ही नाथसी पार्टी कहा गया। ठीक, पहले क्या नाम था? जर्मन वर्क्स पार्टी। ठीक है, वर्कर्स पार्टी। ठीक है, जर्मन वर्कर्स पार्टी, फिर इसका नाम लग दिया नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हिटलर ने, फिर इसी का नाम नाथसी पार्टी रख दिया। अब देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। क्या है? अमेरिका जब जर्मनी के साथ वर्साई संधि की गई थी तो उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था, उसमें बहुत कर्ज हो गया था। काफ़ी कर्ज होने के कारण उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, और इसी की स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिका ने उसके लिए जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए थे। दोनों कार्य को याद रखेंगे। जर्मन की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 2 कार्य किए थे। पहला कार्य क्या किए थे? मुद्रास्फीति, जो महंगाई बढ़ गई थी उससे निपटने के लिए डॉब्स योजना। ये पूछेंगे डॉब्स योजना क्या है, तो जर्मन की मुद्रास्फीति से निपटने के लिए या उसकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना चलाया था। कब? 1924 ईस्वी में। दूसरा था साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए 1918 में मार्शल योजना। 2 योजना, एक डॉब्स योजना, एक मार्शल योजना। तो मार्शल योजना था साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 1948 में मार्शल योजना लागू किया गया था। कार्ल मार्क्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स का पुस्तक क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसने कहा था क्या? दुनिया के मजदूर को ही कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? दुनिया के मजदूर एक हो। आज की पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ठीक है, ये हिटलर के बारे में। 1933 में जर्मन का चांसलर बना और 1945 तक रहा। हिटलर जब 1933 में सबसे पहले जर्मन का चांसलर बना। ठीक है, और उसके बाद इसे राष्ट्रपति के उसमें हिंडेनबर्ग थे। ये इसको जर्मन का चांसलर कौन बनाया था? हिंडेनबर्ग ने। ठीक है, हिंडेनबर्ग ने इसको चांसलर बनाया था। और 20 फरवरी 1920 को जर्मनी के म्यूनिक में नाजी पार्टी का गठन किया। नाजी पार्टी जो इसका था
तो कब उसका गठन हुआ? 20 फरवरी 1920 को जर्मनी के म्यूनिक में नाजी पार्टी का गठन किया, ठीक है। और नारा दिया क्या? एक राष्ट्र एक नेता, मतलब जर्मनी में मतलब अब मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, एक राष्ट्र है तो एक ही नेता रहेगा, ठीक है। और इसने क्या किया? हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण में शुरुआत कर दिया। तो हिटलर ने क्या किया, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जर्मन का चांसलर इसको कौन बनाया था? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग वहाँ का राष्ट्रपति थे। 20 फरवरी 1920 को जर्मन के म्यूनिक में नाजी पार्टी का गठन किया गया और नाजी पार्टी और नारा दिया गया एक राष्ट्र एक नेता, ठीक है। इसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। तो हिटलर क्या क्या काम किया? 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, ठीक है। राइनलैंड जर्मन का ही क्षेत्र था जिस पर जर्मन फ्रांस का कब्जा था, उसको अपने कब्जा में फिर से ले लिया, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, ऑस्ट्रिया को अधिकार में ले लिया। चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। 1940 में इसने इटली और जापान से त्रिपक्षीय संघर्ष की, मतलब 1940 में जर्मनी ने किसी इटली और जापान से त्रिपक्षीय संधि की, ठीक। मतलब ये किसके साथ मिल गया? इटली और जापान से। चलिए, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया, जो इसका ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। मतलब ये जो हिटलर ने यहीं पे हारा भी था, ये अपना क्या क्या सेना लेके सोवियत संघ पे जैसे ही हमला किया तो सोवियत संघ के पास तो उतना नहीं था लड़ने के लिए, तो लोग सोचा कि इसके एक ही उपाय है, जितना देश में खाने पीने का सामान है सब में आग लगा दो, घर मकान में। और इसको वो लोग लगाते गया और पीछे खसकते गया, ये लोग अंदर घुसते गया, बहुत लंबा समय हो गया। तो खाने पीने का कुछ सामान ही था ही नहीं। हिटलर का सेना जैसे अंदर गया तो वो लोग तो सब कुछ में आग लगाते जा रहा था, और एक समय आया कि भूखमरी से हिटलर की सेना खुद मरने लगी। तो वही है, ये इसका ऐतिहासिक बेवकूफ़ी था। चलिए, हिटलर का चैप्टर समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, ये सब NCERT के पॉइंट है। थैंक यू।